बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है उन क्षेत्र में कशिश की टीम लगातार दौरा कर रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं तरारी विधानसभा में। और तरारी विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुनील पांडे जी हैं। सुनील पांडे जी चर्चित चेहरा रहे हैं इस इलाके के लिए। समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है इन्होंने, पहले भी प्रतिनिधित्व जो है इन्होंने किया है। इस बार जो है जनता का क्या माहौल है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो कई मायनों में अलग है। चुनाव जो है, सुनील जी क्या लगता है कि इस बार का चुनाव तो कोरोना काल में हो ही रहा है, चुनौतियां क्या क्या मानते हैं आप इस चुनाव को लेकर? देखिए, मेरा किसी से चुनौती नहीं है और इस बार का चुनाव जो है जनता लड़ रही है और जनता के कहने पर ही हम निर्दलीय उम्मीदवार हुए। और 5 बरस की जो अवधि बीत गई, पिछली बार हमारी चूँकि पत्नी चुनाव लड़ी थी 271 वोटों से वो हार गई थी, तो जनता को बड़ी अफसोस है इस बात का। और जितना बढ़िया विकास के रास्ते पर तड़ारी चल रहा था, सारा विकास ठप पड़ गया है। अब हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है कि लड़कों को कैसे हम रोजगार के अवसर प्रदान करें। किसानों की समस्या बहुत गांव में हम देख रहे हैं, गरीबों का अभी तक से आवास योजना के तहत घर नहीं बना है। तो किसान मजदूर जो बेरोजगार लोग हैं, बच्चे, उनको रोजगार के अवसर मिले। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये चुनाव है। देखा कि हमने अभी जैसा देखा कि आपका ग्रामीण इलाका, गांव के लोगों से भी खासा लगाव है। लोग शहरों में बसना पसंद करते हैं, लेकिन जैसा देर रात या कब जब भी आपको समय मिले आप अपने लोगों के बीच में आ जाते हैं। तो तरारी विधानसभा चूँकि ग्रामीण परिवेश है, कृषि का माहौल है, क्या लगता है कि जो बीच का समय था उसमें कहाँ क्या रह गया? देखिए, 5 बरस की अवधि में कभी ऐसा नहीं रहा कि हम अपने जनता को छोड़े। जनता हमेशा जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं से रूबरू होते रहे और विधायक नहीं रहते हुए भी जो भी संभव था वो हमने कराया। लेकिन इस बार यहाँ से चुनाव जीतना जरूरी इसलिए है कि इस बार अगर जनता से चूक होगी तो यह क्षेत्र बिल्कुल अविकसित हो जाएगा, फिर यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी। और इसीलिए जनता ने हमें चाहा है। और चूँकि हम तो 4 बार MLA रहे हैं और जनता को हमारे किए गए कामों पर और आगे भी भरोसा है और उस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। कहा जा रहा था कोरोना काल है, कोरोना काल के बीच में जिस तरह से प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे, रोजगार की समस्या थी, जनप्रतिनिधियों को लोग मतलब एक तरह से जो है सुविधाएं भी लोग खोज रहे थे कि बाहर से रोजगार छोड़ के वह अपने इलाके में आए हैं। तो क्या रहा उस दौरान, जो है क्या मानते हैं कि आप कितना कठिन समय रहा है? देखिए, कठिन समय तो जरूर रहा है। बाहर से जो लोग आए, नौकरी छोड़ के आए, परिवार के साथ आए, यहाँ पर उनको कोई रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाए। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ, हमारे क्षेत्र में जितने लोग आए हैं उनको कहीं ना कोई रास्ता निकालूंगा। और बहुत लोगों को हमने एडजस्ट भी किया है और सारे लोगों को एडजस्ट करूँगा। सबको काम मिलेंगे, सबके चेहरे पर खुशहाली आएगी, ये मेरा प्रयास होगा। कोरोना काल में भी जैसा आपने बताया कि आप लोगों के बीच लगातार बने रहे थे क्षेत्र में, एक तरफ जब लोग घरों से निकलने से डर रहे थे, उस समय आप अपने क्षेत्र में थे, अपनी जनता के साथ थे। देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरी थी जनता के दिलो दिमाग से कोरोना का भय निकालना। और इसीलिए हम कोरोना काल में भी क्षेत्र में घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे कोरोना से कैसे बचना है, सावधान रहना है। ये सब हम लोगों के दिलो दिमाग में जो है, जो भय था, उसको समाप्त करने का हमने प्रयास किया और हम सफल हुए। और हमारे यहाँ मतदान बढ़ चढ़ करके होगा, सावधानी पूर्वक लोग मतदान करेंगे, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और सबसे ज़्यादा मतदान अगर होगा तो तरारी विधानसभा में होगा। तो इस पर यानी कि तरारी की जनता, आप मान रहे हैं कि तय कर लिया है कि तरारी का जो भी संदेश है, तरारी की जो भी परेशानियां हैं, वो इस बार जनता आपके द्वारा पटना भिजवाएगी? जनता ने तय कर लिया है, कहीं किसी से अब कोई लड़ाई नहीं है। बाकी जितने उम्मीदवार हैं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। बाकी जनता ने तय कर लिया है और जनता ने कह दिया है कि हमें कोई सिंबल नहीं, कोई पार्टी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ सुनील पांडे चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुनील पांडे जी, जिनका कहना है कि बाकी जो प्रत्याशी हैं वो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और
तरारी विधानसभा जो है इस बार वो जनता के आग्रह पर चुनाव मैदान में आए हैं और जनता के लिए ही मैदान में आए हैं। और इस बार चुनाव में वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तरारी की जनता इस बार खुद चुनाव लड़ रही है और इस बार उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। कशिश के लिए अपने सहयोगी सुनील के साथ श्रीकांत।